हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 5, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है सेल वॉल। अपने पिछले टॉपिक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की थी। Plant cells, in addition to plasma membrane, have another rigid outer covering called cell wall. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा प्लांट सेल्स के पास एक और बाहरी लेयर होती है, रिजिड, जो हार्ड होती है, उसे सेल वॉल कहते हैं। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होगी। मान लीजिए ये सेल है और ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसके आउटसाइड जो है वो आपको सेल वॉल मिलेगा। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। जो ये सेल वॉल होती है वो मेनली सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और ये प्लांट्स को स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है इनके स्ट्रक्चर में। इतने स्ट्रेंथ जो प्लांट्स के पास है उसके पीछे सेलुलोज भी एक वजह है। Plasmolysis. When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. जब एक लिविंग प्लांट सेल ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का लॉस करता है, और उसको ऐसा होने के लिए क्या चाहिए, जो बाहर है सॉल्यूशन उसे क्या होना पड़ेगा, हाइपरटोनिक होना पड़ेगा। अगर बाहर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर की, इसका मतलब है कि अंदर सेल के ज्यादा है और बाहर कम है, तो ये बाहर की तरफ पानी निकालेगा। तो इससे जो सेल के कंटेंट्स है वो कम हो जाएंगे, जिससे वो श्रिंक हो जाएगा या सुंगड़ जाएगा। दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस, और इसे हम लोग प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में तो आपने पढ़ा था, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल है, तो इसलिए यहाँ पे सेल वॉल की बात की गई है। Only living cells and not dead cells are able to absorb water by osmosis. Osmosis process सिर्फ लिविंग सेल्स ही परफॉर्म कर सकते हैं। डेड सेल पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते ऑस्मोसिस के द्वारा, यानी कि ऑस्मोसिस लिविंग सेल्स का काम है। Cell walls permit the cells of plants, fungi, and bacteria to withstand very dilute hypotonic external media without bursting. सेल वॉल जो है उसकी वजह से जो प्लांट, फंजाई या बैक्टीरिया के सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बिना ब्रस्ट किए उसे झेल सकते हैं। आपको पता है अगर सेल के बाहर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब है कि बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और अंदर कम है, तो वाटर जो है वो सेल के अंदर जाता है, सेल स्वेल होता है, और अगर ज्यादा एक्सेस चला जाए तो ब्रस्ट भी हो सकता है। लेकिन सेल वॉल की वजह से ये ब्रस्टिंग नहीं होती। इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब सेल्स को रखते हैं तो वो वाटर गेन करते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल्स। सेल फूल जाता है क्योंकि उसके अंदर वाटर की एंट्री हो गई है। वो एक प्रेशर बनाएगा जो कि सेल वॉल के अगेंस्ट लगता है, यानी कि वाटर सेल के अंदर चला गया, अब ये वाटर जो है एक प्रेशर लगाएगा जो सेल वॉल के ऊपर लगेगा। द वॉल एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल। ये जो वॉल है वो उतना ही प्रेशर स्वॉलन सेल के अगेंस्ट भी लगाएंगी। Because of their walls, such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cells. और इन्हीं वॉल्स की वजह से सराउंडिंग मीडियम में ऐसे जो सेल्स हैं, प्लांट सेल आप बोल सकते हैं या फंजाई या बैक्टीरिया वाले, वो ज्यादा अच्छा बेटर सर्वाइव कर लेते हैं एज कंपेयर टू एनिमल सेल्स। यानी कि इक्वल प्रेशर
जैसे वाटर गया तो ये सेल वॉल के ऊपर प्रेशर लगाएगा और सेल वॉल जो है वो सेल के ऊपर प्रेशर लगाएगी, जिस वजह से वो ब्रस्टिंग को अवॉइड कर देगा। तो ये सेल वॉल होने का फायदा है। लेकिन एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, तो इसीलिए उनका सरवाइव डिफिकल्ट होता है अगर वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर है। देन न्यूक्लियस, आयोडीन सॉल्यूशन, सैफरनिन सॉल्यूशन और मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड टू स्टेन द सेल्स। सेल्स को स्टेन करने के लिए, यानी कि उनके हिस्सों को अलग अलग पहचानने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन, सैफरानिन सॉल्यूशन या मिथाइलिन ब्लू का यूज किया जा सकता है। अ डार्क कलर स्फेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। गहरे रंग का स्फेयर या फिर ओवल शेप का डॉट यानी कि बिंदु लाइक स्ट्रक्चर है जो हर सेल के सेंटर के पास होता है, उसे न्यूक्लियस बोला जाता है। द न्यूक्लियस हैज ए डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल की लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी तरीके से न्यूक्लियस के पास भी लेयर होती है, लेकिन वो डबल लेयर है और उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स यानी कि स्मॉल होल्स होंगे, which allows the transfer of material from inside the nucleus to its outside, that is to the cytoplasm. इन वजह से जो मटेरियल का ट्रांसफर है वो न्यूक्लियस के अंदर से इसके बाहर हो सकता है, यानी कि साइटोप्लाज्म में। सपोज करें ये सेल है और ये न्यूक्लियस, और ये वाला जो मटेरियल है ये साइटोप्लाज्म है। अब जो मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर से बाहर अगर ट्रांसफर होना है तो उसके लिए जगह चाहिए। वो जगह किसके पास है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास है। उसके पास पोर्स होते हैं और इसी की बात इन्होंने यहाँ पर की है। तो आज हमारा टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो गया। आई होप कि आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होंगी। कंटिन्यू रहेगा न्यूक्लियस का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।